हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज स्किल के बारे में। अगर आपने बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में इंग्लिश सब्जेक्ट रखा है तो आपकी एक बुक लगती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जिसका ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है लैंग्वेज स्किल, जिसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के बारे में आपका टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्किल है वो एक साइकिल की तरह होती है। साइकिलिंग है, लैंग्वेज इज ए स्किल, कि जो लैंग्वेज है वो एक स्किल है जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स आती हैं। और ये जो स्किल होती हैं इसमें से 2 स्किल्स ऐसी हैं जो कि पैसिव होती हैं और 2 होती हैं जो एक्टिव होती हैं। पैसिव स्किल को इनपुट स्किल कह सकते हैं, रिसेप्टिव स्किल कह सकते हैं, और जो एक्टिव स्किल है उसे प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, रेनफोर्समेंट स्किल कहते हैं, आउटपुट स्किल कहते हैं। रिसेप्टिव में यानी कि किसी चीज़ को रिसीव करना, और इसमें कौन कौन सी आती है, तो लिसनिंग आती है और रीडिंग आती है। लिसनिंग में भी क्या है कि हम दूसरों के थॉट को रिसीव करते हैं, जिसमें हम पैसिव होते हैं। रीडिंग में भी क्या होता है कि जब हम किसी बुक को रीड कर रहे होते हैं तो हम थॉट्स को क्या है, रिसीव करते हैं। और जो एक्टिव स्किल होती है उसमें स्पीकिंग एंड राइटिंग आती है, बिकॉज इसमें हम एक्टिव होते हैं। एंड इसमें स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग जिसमें फोनेटिक और राइटिंग जिसमें ग्राफिक आते हैं। लैंग्वेज है जो वो लैटिन भाषा के लिंग्वा से बना है, जिसका मीनिंग होता है टंग। वोकल जो ऑर्गन होता है उससे रिलेट करता है। लिसनिंग स्किल कॉम्प्लीमेंट स्पीकिंग स्किल। जब हम लिसनिंग स्किल है उसी से क्या है कि हम जो हमारी स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होती है, बेस्ट बनती है। इसी तरीके से जो रीडिंग स्किल है वो कॉम्प्लीमेंट्स करती है राइटिंग स्किल को। ऑल स्किल्स आर इंटीग्रेटेड। हर एक जो स्किल होती है वो आपस में इंटीग्रेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आप स्पीकिंग सीख लोगे तो आपको लिसनिंग नहीं करनी है, चारों ही स्किल एक दूसरे से रिलेट करती है। और इसमें भी क्या है, प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट होता है जो कि स्पीकिंग एंड राइटिंग का होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज में कितना दक्ष, कितना परफेक्ट हो पाया है, इवैल्यूएटिंग किया जाता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल के बारे में। कोई भी स्किल आती है तो जो स्टार्टिंग में आज हमने पढ़ा है फर्स्ट पेज, उसके बारे में आप किसी भी स्किल में लिख सकते हो, बिकॉज वो बेसिक स्किल के बारे में बातें हैं। अगर आपका लिसनिंग स्किल का क्वेश्चन आता है, रीडिंग का आता है, राइटिंग का आता है, स्पीकिंग का आता है, आप कोई भी स्किल में उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल यानी कि सेमेंटिक एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग में मेन चीज़ क्या होती है कि हम सुने और उसे समझें। एक होता है हेयरिंग वर्ड, जिसका मीनिंग होता है सिर्फ सुनना, यानी कि आसपास कितनी आवाज़ें होती है, पंखे की आवाज़ होती है, पक्षियों की आवाज़ होती है, तो ये चीज़ें हम सुनते हैं, इसलिए इसको हम लेकर आते हैं हेयरिंग वर्ड में। एक होता है लिसनिंग, जिसमें क्या होता है कि हम उसे सुनते हैं और सुनकर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो लिसनिंग में क्या आता है, सुनना, अंडरस्टैंड करना, रिकॉल करना, रिटेन करना, रिस्पॉन्स करना, यानी कि हमने सुना, समझा, याद किया, वापस से हम रिटेन रखते हैं माइंड में, और उसको सुनने के बाद समझकर उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। और जो लिसनिंग स्किल होती है इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है साउंड का, यानी कि उसमें डिफरेंस बताया जाता है, जैसे कि ग और घ, बै और भै, इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम लिसनिंग स्किल के थ्रू ही कर पाते हैं। लिसनिंग स्किल यानी कि अंडरस्टैंड द वॉइस विच अ पर्सन हेयर और रिस्पॉन्स। लिसनिंग स्किल क्या होती है, जिसमें हम आवाज़ को सुनते हैं, उसे समझते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के कितने टाइप्स हैं, तो फर्स्ट है इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव यानी कि जैसे आपने रीडिंग में पढ़ा था इंटेंसिव एक्सटेंसिव, वैसे ही इसमें भी होता है। इंटेंसिव में क्या होता है, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि हम सुनते हैं किसी एक विशेष पर्पस के कारण, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। In order to get specific information, listener full concentrate to receive the text material, यानी कि इसमें जो लिसनर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है उस बात को सुनने में। लाइक एक्टिव लिसनिंग, इसको हम अदर नाम क्या दे सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग का दे सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो होता है वो है एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग में क्या होता है कि बातें बोली जा रही हैं, हमारा कुछ ध्यान होता है और कुछ ध्यान नहीं होता है, यानी कि सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ बातें समझ ली और कुछ पर रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसे हम पैसिव लिसनिंग में काउंट करते हैं। लो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोटिवेशन एंड विदाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, यानी कि हमारा कोई खास
ऑब्जेक्टिव या पर्पस नहीं होता है। आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी चल रहा है, हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। उसको हम किस में लेकर आते हैं, तो एक्सटेंसिव लिसनिंग में लाते हैं। इसके बाद है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है कि हम ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद उसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में ध्यान देते हैं, यानी कि आफ्टर इंटेंसिव रीडिंग अलॉन्ग विद जजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इंटेंसिव में हम एक पूरी जो बातें होती है उसका एक एक वर्ड को क्लियरली ध्यान से सुनते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है कि ध्यान से सुनने के बाद जज करना कि कौन से मेरिट्स हैं, कौन से डीमेरिट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। इसके बाद होता है अटेंटिव लिसनिंग, यानी कि जिसमें हम पूरा अपना अटेंशन देते हैं। एक होती है एप्रिशिएट लिसनिंग, जिसमें क्या है कि हम चीज़ों को सुनने के बाद अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि पॉइंट्स वगैरह, ठीक है, म्यूज़िक, एस्थेटिक प्लेजर जिससे हमें मिलता है, म्यूज़िक, पोइम, कॉमेडी, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसमें क्या होता है कि हम किसी पर्सन के दुख दर्द को सुनते हैं और उसके बाद उसको हम मोटिवेट करते हैं। डिस्ट्रेस पर्सन की बातें सुनना और प्रोवाइड करना इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट। एंड इसके अलावा लिसनिंग स्किल को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से परफेक्ट बना सकते हैं, तो इसके लिए कुछ ऑडियो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि लिंग्वा फोन, जिससे क्या होता है कि अगर उसमें हम इंग्लिश को सुनते जाएंगे तो इससे क्या होता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन है जो वो अच्छी हो जाती है। ग्रामोफोन आता है, रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर, हेडफोन, इनके थ्रू क्या होता है या तो हम बोलते हैं पहले, फिर वो रिकॉर्ड हो जाती है बातें और उसको हम सुनते हैं कि हमने किस तरीके से बोला, कहाँ पर हमने गलती की है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में क्या होता है कि अब हमने काफ़ी सारे वर्ड सुने, अब क्या है कि अब हमें उन्हें बोलना है, ठीक है, तो उसमें हम किसको लेकर आते हैं, स्पीकिंग स्किल को लाते हैं। स्पीकिंग यानी कि अपने थॉट को एक्सप्रेस करना, विचारों को एक्सप्रेस करना लैंग्वेज के थ्रू। एक्सप्रेस आइडिया, थॉट, ओपिनियन टू अदर पर्सन वर्बली, यानी कि बोलकर। ये किससे रिलेट करता है, फोनेटिक से रिलेट करता है। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है पिच और एक होता है इंटोनेशन। स्ट्रेस क्या होता है, जिस वर्ड पर हम ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं उस वर्ड को ज़्यादा एनर्जी से बोलना है, यानी कि आप कोई बात बोल रहे हो जिसमें आप कहते हो, आपने पूरी बात बोली, इसमें आप कहते हो इस वर्ड को ध्यान से सुनना, तो हमने वो जो वर्ड होता है उसके ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रेस। पिच का मतलब होता है जब हम बोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो साउंड होता है वो धीरे धीरे लो आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाईनेस चल जाते हैं। अगर आपने म्यूज़िक वगैरह सुना है तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ लाइन्स ऐसी होती है म्यूज़िक की जो नॉर्मल चलती है, और कुछ लाइन ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है, उससे हम कहते हैं पिच। इसके बाद है इंटोनेशन, यानी कि इसे कहते हैं लय। मेलोडी ऑफ स्पीच, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टोन, हमारी जो टोन होती है कभी वो बहुत तेज हो जाती है और कभी हमारी बहुत धीमी हो जाती है। इसके बाद है मेथड ऑफ इन्हेंसिंग स्पीकिंग, कि किस तरीके से हम स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो पहला है स्टोरी टेलिंग, जिसमें क्या होता है कि हम कोई स्टोरी बच्चों को सुनाएंगे, बच्चे उसे सुनते हैं, देन उसे बोलते हैं। बोलने से क्या होगा, उसकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होती है। इसी तरीके से होता है रोल प्ले, जिसमें 2 बच्चों को रोल दे दिए जाते हैं, वो आपस में रोल को प्ले करेंगे जिससे कि उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। इसके अलावा कॉन्वर्सेशन, कि अगर आपको बच्चों को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन बातचीत करो। इसके अलावा होता है सिम्युलेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, रियल एक्टिविटी को इमिटेट करना। डॉक्टर और पेशेंट इस तरीके से वो मतलब एक्टिंग करेंगे, वो चीज़ें आती हैं। इसके अलावा होता है पिक्चर, कि पिक्चर में आपने पिक्चर्स दिखाई और उसके बेस पर बच्चा अपने जो थॉट्स होते हैं उसे बताता है। इसके अलावा डिबेट में क्या होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल डेवलप होती है। सबसे पहले बच्चा बात को सुनता है, देन उसके यानी कि ऑपोजिट अपने थॉट्स देता है। इसके अलावा होता है डिस्कशन, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में लेकर आते हैं, यानी कि इसमें अलग अलग थॉट्स आते हैं और हम अपने थॉट्स वगैरह को बताते जाते हैं। ओरल ड्रिल बेस्ट होती है किस चीज़ के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो इस तरीके से आपके हमने ये 2 टॉपिक्स को कवर किया है। एंड आपके सिलेबस में एक स्ट्रेस अलग से भी टॉपिक लगता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपको स्ट्रेस के बारे में अच्छे से डीप स्टडी करनी होगी, कम से कम 2.5 से 3 पेजेस के बारे में। सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, हर एक बात जो है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।